हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू पेपरलेस लर्निंग। आपने हिंदी का पार्ट 2 न्याय की कुर्सी पढ़ा होगा और ये कहानी आपको अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी। आज हम इस वीडियो में इसके प्रश्न उत्तर करेंगे। अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो इस सब चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो आइए शुरू करते हैं इस पार्ट के प्रश्न उत्तर। पहला प्रश्न है, आपका प्रिय खेल कौन सा है? आप उसे कैसे खेलते हैं? आप इसमें अपना कोई और भी उत्तर लिख सकते हैं। मैंने लिखा है, मेरा प्रिय खेल बैडमिंटन है। इसे रैकेट और शटल की सहायता से खेला जाता है। इसे 2 या 4 खिलाड़ी नेट के दोनों ओर खड़े होकर खेलते हैं। दूसरा प्रश्न, क्या आपने कभी किसी समस्या का समाधान किया है? अपना अनुभव साझा कीजिए। ये भी आप अपना कोई और उत्तर लिख सकते हैं। कोई आपकी और समस्या हो तो उस समस्या का आप इसमें वर्णन कर सकते हैं। मैंने लिखा है, हाँ, मैंने एक बार अपने एक मित्र की समस्या का समाधान किया था। जब उसको गणित का गृह कार्य समझ में नहीं आ रहा था, मैंने उसे आसान तरीके से समझाया जिससे वह अपना गृह कार्य पूरा कर पाया। फिर वह बहुत खुश हो गया। तीसरा प्रश्न, यदि आप राजा के स्थान पर होते और आपको लड़के के बारे में पता चलता तो आप क्या करते? उत्तर है, यदि मैं राजा के स्थान पर होता या होती तो मैं सिंहासन को अपने दरबार में लाती या लाता, लड़के को सिंहासन पर बैठाती या बिठाता और उसे अपना सलाहकार बना लेती या लेता। अगला प्रश्न है, लड़के के अंदर ऐसे कौन कौन से गुण होंगे जिसके कारण वह सिंहासन पर बैठ पा रहा था? लड़के के अंदर वे सभी गुण होंगे जो सिंहासन की मूर्तियां राजा के अंदर ढूंढ रही थी। जैसे पहला, लड़का भोला भाला होगा, उसके अंदर कलुष नहीं होगा। कलुष मतलब कपट नहीं होगा। दूसरा, उसने कभी चोरी नहीं की होगी। तीसरा, उसने कभी झूठ नहीं बोला होगा। और चौथा, उसने कभी किसी को जानबूझकर चोट नहीं पहुंचाई होगी। अगला है पाठ से। नीचे दिए गए प्रश्नों के सही उत्तर के आगे तारे का चिन्ह बनाइए। एक से अधिक विकल्प भी सही हो सकते हैं। पहला प्रश्न है, राजा को लड़के द्वारा न्याय करने के विषय में कैसे पता चला? पहला, लड़के द्वारा की गई शरारतों को सुनकर, लोगों द्वारा लड़के के न्याय की प्रशंसा सुनकर, लड़के द्वारा अपने न्याय की बुराई सुनकर, मंत्रियों द्वारा लड़के की बुद्धि की प्रशंसा सुनकर। इसका सही उत्तर है दूसरा, लोगों द्वारा लड़के के न्याय की प्रशंसा सुनकर। दूसरा है, राजा को सबसे अधिक आश्चर्य किस बात से हुआ? बच्चे खेल खेल में न्याय कर रहे थे, लोग राजा के दरबार में नहीं आ रहे थे, सिंहासन पर बैठने वाला लड़का सही न्याय करता था, स्वयं सिंहासन में ही कोई चमत्कारी शक्ति विद्यमान थी। सही उत्तर है, सिंहासन पर बैठने वाला लड़का सही न्याय करता था एवं स्वयं सिंहासन में ही कोई चमत्कारी शक्ति विद्यमान थी। यह दोनों उत्तर आपके सही हैं। अगला प्रश्न है, लड़कों को यह खेल इतना अच्छा क्यों लगा कि वे प्रतिदिन इसे खेलने लगे? क्योंकि वे राजा जैसा बनने का आनंद ले रहे थे, क्योंकि यह अन्य खेलों से अधिक मनोरंजक था, क्योंकि उन्हें न्याय करने का अनुभव अच्छा लगा, क्योंकि इस खेल से वे नगर भर में प्रसिद्ध हो गए थे। सही उत्तर है, क्योंकि यह अन्य खेलों से अधिक मनोरंजक था। अब चौथा प्रश्न है, राजा ने उपवास और प्रायश्चित क्यों किया? ताकि वह सिंहासन पर बैठने के योग्य बन सके, क्योंकि उसे अपने कर्मों पर पछतावा था, क्योंकि मूर्तियों ने उसे ऐसा करने के लिए कहा था, क्योंकि जनता ने उसे ऐसा करने को कहा था। सही उत्तर है, क्योंकि मूर्तियों ने उसे ऐसा करने के लिए कहा था। अब है, सोचिए और लिखिए। नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। पहला, सभी लड़के सिंहासन पर बैठ पा रहे थे लेकिन राजा नहीं बैठ पाया, क्यों? उत्तर है, राजा इसलिए सिंहासन पर नहीं बैठ पाया क्योंकि राजा के मन में कलुष था, कपट था। उसने कई बार झूठ बोला था, कई लोगों को चोट पहुंचाई थी तथा चोरी भी की थी। दूसरा प्रश्न, क्या राजा को प्रायश्चित करने के बाद सिंहासन पर बैठने का अधिकार मिलना चाहिए था? अपने उत्तर का कारण भी बताइए। उत्तर है, नहीं, राजा को सिंहासन पर बैठने का अधिकार नहीं मिलना चाहिए क्योंकि राजा के पश्चाताप के बाद भी राजा के मन में कलुष भरा हुआ था। प्रश्न तीसरा, दोनों किसानों ने अपने झगड़े के निपटारे के लिए राजा के दरबार में जाने के बजाय लड़के के पास जाने का फैसला क्यों किया? उत्तर है,
लड़का इतना सटीक न्याय करता था कि उसकी न्याय बुद्धि की चर्चा चारों ओर फैल चुकी थी और ऐसा कभी भी नहीं हुआ था कि कोई उसके फैसले से असंतुष्ट गया हो। इसलिए वह दोनों किसानों ने अपने झगड़े के निपटारे के लिए राजा के दरबार में जाने के बजाय लड़के के पास जाने का फैसला किया। चौथा प्रश्न है, चौथी मूर्ति सिंहासन के साथ आकाश में क्यों उड़ गई? उत्तर है, राजा के मन में कपट भरा हुआ था। वह बिना प्रायश्चित किए जबरदस्ती सिंहासन पर बैठना चाहता था, इसलिए चौथी मूर्ति सिंहासन के साथ आसमान में उड़ गई। पांचवा प्रश्न है, इस कहानी को एक नया शीर्षक दीजिए और बताइए कि आपने यह शीर्षक क्यों चुना। उत्तर है, चमत्कारी सिंहासन, दिव्य सिंहासन, अद्भुत खेल, मूर्तियों का न्याय आदि। आप ऐसे और कई शीर्षक हैं जो आप लिख सकते हैं। अनुमान और कल्पना। पहला, कहानी में सिंहासन की मूर्तियां उड़कर किसी और जगह चली जाती हैं। वह कहाँ जाती होंगी और क्या करती होंगी? उत्तर है, कहानी में सिंहासन की मूर्तियां दिव्य शक्तियां थीं जो अपना काम पूरा होने पर वापस स्वर्ग लोग अपने राजा विक्रमादित्य के पास चली जाती होंगी। दूसरा प्रश्न, यदि इस कहानी के अंत में राजा सिंहासन पर बैठने में सफल हो जाता तो क्या होता? उत्तर है, यदि राजा उस सिंहासन पर बैठने पर सफल हो जाता तो राजा में भी वह सभी गुण आ जाते जो राजा विक्रमादित्य में थे। शायद वह भी एक न्यायप्रिय राजा बन जाता। भाषा की बात। नीचे दी गई पंक्तियों को ध्यान से पढ़िए। यह तो और भी आश्चर्य की बात है, हो ना हो पत्थर की इस कुर्सी में ही कोई चमत्कार है, मैं इसकी जांच करूंगा। ऊपर दिए गए वाक्यों को ध्यान से देखिए। आपको इसका अर्थ समझने में कुछ कठिनाई हो रही है ना? अब इसी वाक्य को एक बार फिर पढ़िए। यह तो और भी आश्चर्य की बात है, हो ना हो पत्थर की इस कुर्सी में ही कोई चमत्कार है, मैं इसकी जांच करूंगा। अब आपको इन वाक्यों का अर्थ और भाव ठीक ठीक समझ में आ रहा होगा। इसका कारण है कुछ विशेष चिन्ह, जैसे ये सारे चिन्ह हिंदी में लगाए जाते हैं जब हमें भाव समझना होता है। ये देखिए, जब हम ऊपर यहाँ पर पढ़ रहे थे तब यहाँ पर कोई भी चिन्ह नहीं लगा था, तो हमें नहीं समझ में आ रहा था कहाँ हमें रुकना है, कहाँ हमें पढ़ना है, कहाँ वाक्य ख़त्म हो रहा है, कहाँ से वाक्य शुरू हो रहा है, क्या भाव है क्या नहीं है, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन जब हमने इसको पढ़ा तब हमें समझ में आया कि इस वाक्य का क्या भाव है। इस प्रकार के चिन्हों को विराम चिन्ह कहते हैं। विराम चिन्हों से पता चलता है कि लिखे हुए वाक्यों में कहाँ ठहराव और कहाँ और उनका क्या भाव है। तो इसी तरह अब हमें विराम चिन्ह लगाने हैं नीचे दिए हुए कुछ पंक्तियों में। तो आइए शुरू करते हैं। अब नीचे दिए गए वाक्यों में उचित स्थानों पर विराम चिन्ह लगाइए। पहला है, चौथी मूर्ति ने कहा, ठहरो, जो लड़के इस सिंहासन पर बैठते थे वे भोले भाले थे, उनके मन में कलुष नहीं था। अगर तुमको विश्वास है कि तुम इस योग्य हो तो इस सिंहासन पर बैठ सकते हो। अब आप चाहें तो इसको अपने अनुसार इसमें विराम चिन्ह लगा सकते हैं, और अगर आपको कोई दुविधा है, कोई कन्फ्यूजन है, तो आप पाठ में इन पंक्तियों को देख सकते हैं और वहाँ देखकर आप विराम चिन्ह लगा सकते हैं। जैसे चौथी मूर्ति ने कहा, यहाँ पर कॉमा लगेगा, ठहरो या एक्सक्लेमेशन मार्क। अब चौथी मूर्ति ने कहा है, उसका कोई कथन है, डायलॉग जो है उसका, जो कि हम एज इट इज़ लिखते हैं। जब कोई डायलॉग या किसी का कथन हम एज इट इज़ लिखते हैं तो हम उसको इन्वर्टेड कॉमर्स में लिखते हैं। तो यहाँ पर हम इन्वर्टेड कॉमर्स लगाएंगे और ये डायलॉग जहाँ ख़त्म हो रहा है वहाँ पर भी हम इन्वर्टेड कॉमर्स लगाएंगे। पहले आप आगे पढ़िए। चौथी मूर्ति ने कहा, ठहरो, जो लड़के इस सिंहासन पर बैठते थे, कॉमा, वे भोले भाले थे, पूर्ण विराम, उनके मन में कलुष नहीं था, पूर्ण विराम। पूर्ण विराम मतलब यह वाक्य यहीं समाप्त होता है। अगला वाक्य, अगर तुमको विश्वास है कि तुम इस योग्य हो तो सिंहासन पर बैठ सकते हो। यह पूरा एक वाक्य है, तो इसलिए इसके अंत में जब वाक्य खत्म होता है तो पूर्ण विराम, और पूर्ण विराम के बाद इन्वर्टेड कॉमा। अगला है, राजा बड़ी देर तक सोचता रहा, पूर्ण विराम, फिर उसने मन ही मन कहा, कॉमा। अब क्या कहा वो हम इन्वर्टेड कॉमर्स में लिखेंगे। अगर एक लड़का इस पर बैठ सकता है तो भला मैं क्यों नहीं बैठ सकता हूं। वाक्य पूर्ण हुआ तो हम पूर्ण विराम लगाएंगे। मैं राजा हूं, पूर्ण विराम। मुझसे ज्यादा धनवान,
बलवान और बुद्धिमान भला और कौन होगा? यहाँ आएगा क्वेश्चन मार्क। मैं अब अवश्य इस सिंहासन पर बैठने योग्य हूँ, पूर्ण विराम, और इन्वर्टेड कॉमा जो है वो बंद। तीसरा, कहानी में से चुनकर कुछ वाक्य नीचे दिए गए हैं, इनमें विशेषण शब्द पहचान कर उनके नीचे रेखा खींचिए। पहला है, एक दिन लड़कों का एक झुंड वहां खेल रहा था। संज्ञा मतलब किसी वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं, और जो संज्ञा की विशेषता बताए वो विशेषण कहलाता है। तो यहाँ पर विशेषण है एक, क्योंकि वह दिन की विशेषता बता रहा है, और उसके बाद है यहाँ भी एक, क्योंकि वह झुंड की विशेषता बता रहा है। एक दिन लड़कों का एक झुंड वहां खेल रहा था, तो दोनों में विशेषण है एक और एक। अब दूसरा वाक्य है, उज्जैन की प्राचीन और ऐतिहासिक नगरी के बाहर एक लंबा चौड़ा मैदान था। उज्जैन जगह का नाम है और नगरी, उज्जैन की नगरी। नगरी कैसी है? प्राचीन और ऐतिहासिक, तो ये दोनों उस नगरी की विशेषताएं हैं। और मैदान, मैदान कैसा है? एक लंबा चौड़ा मैदान, तो मैदान की विशेषता है कि वो एक लंबा चौड़ा मैदान है। तीसरा है, इतनी छोटी उम्र में इतनी बुद्धि का होना आश्चर्य की बात है। अब उम्र कैसी है? इतनी छोटी, तो ये उम्र की विशेषता है। और बुद्धि की विशेषता क्या है? इतनी बुद्धि, क्वांटिटी बता रहा है, तो क्वांटिटी जो है वो विशेषण में आता है, विशेषता बताता है चीज की। तो इतनी बुद्धि का होना आश्चर्य की बात है, तो बुद्धि की विशेषता है इतनी। अब चौथा है, राजा ने देखा कि वह पत्थर नहीं, बहुत ही सुंदर सिंहासन है। अब सिंहासन की क्या विशेषता है? कि वह बहुत ही सुंदर है। पांचवा, बात ही बात में वहां अच्छी खासी भीड़ जमा हो गई। भीड़ कैसी है? अच्छी खासी, भीड़ की विशेषता है कि वो अच्छी खासी है। चौथा प्रश्न है, आप में कौन कौन सी विशेषताएं होनी चाहिए जिससे आप कहानी के सिंहासन पर बैठ सकें? लिखिए। अब आपने कहानी पढ़ी है तो आपने देखा होगा कि मूर्तियां जो सिंहासन में बैठने के लिए जो विशेषताएं चाहती थी, तो वो हमें यहाँ लिखनी है, और जो लड़कों में विशेषताएं थी वो भी आप लिख सकते हैं। पहला है ईमानदार होना, दूसरा है हमेशा सच बोलना, फिर है कभी किसी को चोट ना पहुंचाना, मन में छल कपट ना होना, न्यायप्रिय होना, बुद्धिमान होना, किसी प्रकार का लालच ना होना। अगला प्रश्न है, पुस्तकालय एवं न्याय स्रोत। आपने जो कहानी पढ़ी वह हमारे देश की सैकड़ों वर्ष पुरानी एक पुस्तक पर आधारित है। उसी पुस्तक का नाम है सिंहासन बत्तीसी। इस पुस्तक में राजा भोज को भूमि में गड़ा राजा विक्रमादित्य का सिंहासन मिलता है, जिसमें 32 मूर्तियां जड़ी होती हैं। प्रत्येक मूर्ति राजा भोज को राजा विक्रमादित्य की एक कहानी सुनाती है। इस पुस्तक की प्रत्येक कहानी बहुत रोचक है। पुस्तकालय में से यह पुस्तक खोजकर पढ़िए और अपनी मनपसंद कहानी कक्षा में सुनाइए। अब आपको क्या करना है, अपने विद्यालय के पुस्तकालय में जाना है और वहाँ पर सिंहासन बत्तीसी नाम की पुस्तक आपको खोजनी है, उसको पढ़नी है और उसकी कोई एक कहानी अपनी कक्षा में सुनानी है। सिंहासन बत्तीसी की तरह भारत में अनेक पारंपरिक कहानियां प्रचलित हैं, जैसे पंचतंत्र, हितोपदेश, जातक कथाएं आदि। इन्हें भी पुस्तकालय में से ढूंढकर आप पढ़ सकते हैं। अगला है पता लगाकर कीजिए। राजा ने आज्ञा दी कि सिंहासन को ले जाकर राज दरबार में रख दीजिए। सिंहासन एक विशेष प्रकार की भव्य कुर्सी हुआ करती थी, जिस पर राजा महाराजा बैठा करते थे। आज भी हम बैठने के लिए अनेक प्रकार की वस्तुओं का प्रयोग करते हैं। इनमें से कुछ वस्तुओं के चित्र दिए गए हैं, इनका वर्णन कीजिए और यह भी लिखिए कि आपकी भाषा में इन्हें क्या कहा जाता है। पहली वस्तु है चटाई। चटाई का वर्णन किया है, यह घास, बांस या प्लास्टिक से बनी होती है। इसे भूमि पर बिछाकर बैठा जाता है। अब चटाई को हम गलीचा भी कह सकते हैं। दूसरा है दरी। यह मोटे कपड़े या सूती धागों से बनी होती है। यह उत्सवों या सामाजिक कार्यक्रमों में उपयोग की जाती है। इसे बिछात भी कह सकते हैं। अगला है टाट पट्टी। टाट पट्टी को हम दरी पट्टी भी कह सकते हैं। अगला है बूझो तो जाने।
आज हम आपके लिए लाए हैं भारत की अलग अलग भाषाओं की विभिन्न पहेलियाँ, जो हो सकता है कि इनमें से कुछ को पढ़कर आपको लगे, अरे ये पहेली तो मेरे घर पर भी बूझी जाती है। तो आइए बूझते हैं ये रोचक पहेलियाँ। पहला है गोंड पहेली। ना तो खाए ना तो पीवे, संग मां रेंगत है, ना खाती है ना पीती है, संग संग चलती है। उत्तर है परछाई या हमारी छाया। निमाड़ी पहेली। हरो माथड़ो लाल पेट, रस पी लेव भर भर पेट। हरे मटके का लाल पेट, रस पी लो भर भर पेट। मटका, हरे मटके में लाल पेट है और हम उसका रस भर पेट पी सकते हैं। तो उत्तर है तरबूज। छाया, तरबूज। एक जानवर ऐसो जी की दुम पे पैसो। एक जानवर ऐसा जिसकी दुम पर पैसा। उत्तर है मोर। बुंदेली पहेली। एक लड़की की ऐसी कहानी, मुंह में लुको है मीठो पानी। एक लड़की की ऐसी कहानी, उसमें छिपा है मीठा पानी। उत्तर है गन्ना। बघेली पहेली। एक दिया सप्तर उजियार, एक दीपक से चारों ओर उजियारा। उत्तर है सूरज। ये पाठ यहीं समाप्त होता है। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।